हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जेस्टर लर्नर पे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें हम कंपेयर करेंगे विंडोज को लिनक्स से। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है साइबर सिक्योरिटी फील्ड की, जब आप इस फील्ड में एंटर करें तो आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें। आपकी मशीन पे कौन सा ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर रहेगा फॉर डूइंग द साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसके बाद समझेंगे, उसमें हम प्राइमरीली विंडोज और लिनक्स इन दो के फीचर्स, इनके प्रॉस, इनके कॉन्स, इनको हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। आपका एक फोन, आपका एक लैपटॉप, आपका एक डेस्कटॉप, ओके, ये एक हार्डवेयर है। अब उस हार्डवेयर से इंटरेक्शन करने के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग यदि आपको उससे इंटरेक्शन करना है या कमांड देनी है या कोई एक्शन एक्टिविटी करवानी है, तो बीच में आपको एक इंटरफेस चाहिए। वो इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं, चाहे उसकी हार्ड डिस्क हो, चाहे उसका रैम हो, प्रिंटर हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, जो भी चीजें हैं, ठीक है, इनसे आप इंटरेक्ट करके इनके थ्रू कमांड देके आप इनसे आउटपुट ले सकते हैं। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप एक सिंपल डंप हार्डवेयर से कोई एक्टिविटी नहीं करवा सकते। चाहे आपको कंप्यूटर बूट भी करना है तो बूट करते हुए एक पर्टिकुलर ओएस रन होता है, जिसे बायोस बोलते हैं शुरू में। उसके बाद आपका ओएस लोड होता है। तो जब भी आपका कोई मशीन ऑन होगी, चाहे वो मोबाइल फोन, चाहे वो लैपटॉप, चाहे वो डेस्कटॉप हो, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, जहाँ आपको आउटपुट मिल रहा है, या जो आप इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट दिख रहा है कि आपने क्या कमांड या क्या इनपुट दिया है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब तक ऑपरेशन ऑन है, चल रहा है, तब तक ही आप अपने हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका ओएस डाउन हो गया या ओएस क्रैश हो गया, तो आप अपने उस हार्डवेयर को, यानी लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, यानी आपका, हम जब तक कंप्यूटर ऑन है मतलब कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अप और रनिंग है। एज ऑफ टुडे हम बात करें, प्राइमरली चार ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे आपका विंडोज है, ओके, लिनक्स है, और ये यूनिक्स का एक वर्जन है, यूनिक्स को और लिनक्स को, मैक ओएस है आईओएस का। ओके, ये तीन प्राइमरी ओएस हैं, इनकी फ्लेवर को बोल सकते हो। अलग अलग वर्जन अवेलेबल है, बट ये प्राइमरी मेन फ्लेवर्स हैं जो अवेलेबल हैं फॉर योर डेस्कटॉप, फॉर योर सर्वर्स। ओके, मोबाइल के लिए आपके पास विंडोज का भी अवेलेबल है ओएस, आपके पास आईओएस का अवेलेबल है, आपके पास एंड्रॉयड का अवेलेबल है। तो विंडोज जैसा आपको पता है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट का है, लिनक्स के अलग अलग फ्लेवर हैं, ये ओपन सोर्स है। आईओएस प्रोप्राइटरी ओएस है फ्रॉम एप्पल कंपनी के। एंड्रॉयड भी गूगल का है, बट इसने इसको ओपन सोर्स करा हुआ है कि कोई भी इसको यूज करके अपना फ्लेवर चेंज कर सकता है। समझिए, ओएस में प्रोप्राइटरी मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का उस पर कंप्लीट ओनरशिप है, और वो रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर किसी भी तरह का फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए या फर्दर उसमें एनहेंसमेंट करने के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, वो करती है, उसके लिए वो चार्ज करती है, वो उसके लिए वो पे करना पड़ता है। जैसे विंडोज, जैसे आईओएस, ओके, इसके लिए जैसे आईओएस का ओनर एप्पल है और विंडोज का ओनर माइक्रोसॉफ्ट है। सो आपको उसके लिए पे करना पड़े जब भी आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे। लिनक्स, एंड्रॉयड, ये ओपन सोर्स है, मार्केट में फ्री अवेलेबल है। आपको अपना कस्टमाइजेशन करना है, आप डाउनलोड कर लीजिए सोर्स कोड और उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। ठीक है, आपको जो भी फीचर्स में ऐड करने, जो कस्टमाइजेशन करनी है, देन आप अपना फ्लेवर बना के उसको अगेन मार्केट में एज ओपन सोर्स लॉन्च कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और एक चीज और, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप यदि चाहते हैं कोई भी और एप्लीकेशन या कोई भी और सॉफ्टवेयर यूज करना, वो आप नहीं कर पाएंगे। आपके हार्डवेयर पे, आपका जो भी हार्डवेयर है, चाहे सर्वर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, आपके उस डिवाइस पे, उस हार्डवेयर पे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना कंपलसरी है। उसके बाद ही आप कोई और एप्लीकेशन, कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो एक भी कोई भी हार्डवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं हो सकता। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो, सर्वर हो, मोबाइल फोन हो, उस पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट है। आपके उस डिवाइस में मल्टीपल ओएस हो सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, बट एटलीस्ट एक तो कंपलसरी है। तभी आप उसके बाद कोई भी और एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। जैसे अपना फोन देखिए, आपके फोन पे या तो एंड्रॉयड का ओएस होगा या फिर आईओएस का ओएस होगा। ओके, उसके बाद ही आप चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, या कोई ब्राउजर हो, तभी कर पाएंगे उसको यूज। बिना ओएस के तो कोई हार्डवेयर
जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह डिवाइस वगैरह, वो नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि हमारे विंडोज़ में और लिनक्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस भी हैं। पहले समझते हैं विंडोज़ को। विंडोज़ एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर ओएस है। आपके पास जितने भी आप लैपटॉप उठाइए, जितने भी डिवाइस उठाइए, मैं बात कर रहा हूँ डिवाइसेस के अंदर, ओके? जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप्स और सर्वर्स में। मोस्टली जगह पे आपको विंडोज़ ओएस ही दिखेगा। आप कोई भी कंप्यूटर ऑन करिए, चाहे दोस्त का हो, अपना हो, ऑफिस का हो, कहीं भी जाके मोस्टली आपको उस पे विंडोज़ ओएस ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको यूज़ करना बहुत ही ईज़ी है। ये पहला ओएस था जिसने अपना जीयूआई लेके आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो लोगों को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना बहुत ईज़ी हो गया। क्लिक किया, कमांड फाइल खोली, क्लिक किया, फाइल क्लिक किया, फाइल कंट्रोल दबाया, सेव कर लिया। मतलब मेनू है, आइकन्स हैं, इमेजेस हैं, तो इससे इंटरेक्ट करना बहुत ईज़ी हो गया, ओएस को यूज़ करना। तो इसलिए बहुत पॉपुलर है। जितने भी हार्डवेयर हैं आज की डेट पे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वेबकैम हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे माउस हो, कीबोर्ड हो, सब कंपैटिबल है। सबके साथ ये ओएस कंपैटिबल है। आप कोई भी नया लेके आइए हार्डवेयर और नया वेबकैम लेके आइए, प्लग करिए और वो प्लग एंड प्ले शुरू यूज़ करना। इसके लिए एक बेनिफिट ये है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये उसका सॉफ्टवेयर है, उसका ओएस पैकेज है। तो जब भी कोई नया एनहांसमेंट होगा या कभी कोई इसमें कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है, कोई थ्रेट मिलता है, कोई बग मिलता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट उस बग को रिजॉल्व करके आपको पैचेस या अपडेट्स देगी। ओके, इसके लिए आपने पे किया है। आप विंडोज को फ्री में यूज नहीं कर सकते। जब भी आप कोई हार्डवेयर परचेज करें, जैसे विंडोज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो उसके लिए उसमें उस हार्डवेयर में, उस डिवाइस में उसकी कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। तो कभी भी कोई बग इसमें आएगा, कोई वल्नरेबिलिटी आती है, कोई भी पैच बग अपडेट आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट उसको लॉन्च करेगा और वो ऑटोमेटिक इसमें इंस्टॉल हो जाता है यदि आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है। उसमें डेस्कटॉप वर्जन भी है, टच स्क्रीन भी है। टच स्क्रीन से आप फोन पे यूज करते हैं, तो वहां भी अवेलेबल है आपका विंडोज ओएस। नेक्स्ट, इसमें जो चैलेंज है वो सिक्योरिटी कंसर्न। इसमें बहुत बग्स हैं और मोस्टली हैकर्स इस पे अटैक करते हैं। उसके दो रीजन है। तो बग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट बग्स में मिल जाते हैं। दूसरा, जब अटैकर्स को अटैक करना होता है तो इसके यूजर्स बहुत हैं। वो एक बग खोज लें किसी विंडोज ओएस के अंदर, तो उनके पास बहुत बड़े सारे यूजर मिल जाएंगे उनको, जिनको वो अपने अटैक उन पे जाके वो अटैक कर सकते हैं उस बग को लेकर। लिनक्स के उतने यूजर्स नहीं है, लेकिन हाँ, जो यूजर्स हैं वो स्मार्ट यूजर्स हैं लिनक्स वाले। स्मार्ट इन सेंस कि वो, उनको पता है कि लिनक्स को यूज करना थोड़ा सा टिपिकल है। ओके, उसमें मोस्टली प्रोफेशनल ही होते हैं, आईटी प्रोफेशनल ही मोस्टली, या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ही लिनक्स को यूज करते हैं, या ये मोस्टली सर्वर्स के यूज होता है। जो हमें सर्वर चाहिए, लॉन्ग रनिंग सर्वर चाहिए, वहां पे लिनक्स यूज होता है। लिनक्स में कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ओनरशिप नहीं है। ये एक ओपन सोर्स है। हाँ, आपको मिलेंगे बहुत सारे फ्लेवर कि रेड हैट लिनक्स है, ये आपका ओरेकल का लिनक्स है, ठीक है? तो वो लोग अपने, उनको, उन्हें इस ओएस को, जो ओपन सोर्स ओएस है, इसको लेके उसमें अपने अकॉर्डिंग, अपने एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग एडिशनल फीचर्स ऐड करके उनको लॉन्च किया हुआ है। और वो वर्जन पेड है, क्योंकि उन्होंने उस पर एफर्ट लगाया है, एडिशनल फीचर्स ऐड किए हैं, तो इसलिए वो पेड वाले हैं। लेकिन मोस्टली लिनक्स जो ओएस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अवेलेबल। अब क्योंकि विंडोज पेड है तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, लिनक्स फ्री है तो ओपन सोर्स कम्युनिटी है, आप डाउनलोड करिए, यूज करिए। हाई परफॉर्मेंस सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब विंडोज का जीयूआई, ओके, वो अपने आप में इतना हैवी है, विंडोज ओएस, ओके, जीयूआई बनाने में रैम वगैरह, सीपीयू वगैरह, रिसोर्सेज सिस्टम के वो काफी चाहिए होते हैं, स्टोरेज स्पेस काफी चाहिए होता है। तो रिक्वायरमेंट, एज अ सिस्टम रिक्वायरमेंट तो थोड़ी एडिशनल है विंडोज के अंदर। ओके, अब एक बहुत ही कॉमन रिजोल्यूशन होता है विंडोज में, जो बग आता है कि कई बार हैंग हो जाता है या कोई ऑप्शन अटक गई, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है, रिबूट करो, प्रॉब्लम सॉल्व। तो विंडोज का एक बहुत कॉमन सॉल्यूशन है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, बस भैया रिबूट कर दो, हो जाएगा सॉल्व, मोस्टली केसेस में। अब लिनक्स के बारे में बात करते हैं। लिनक्स में ओपन सोर्स है, काफी स्टेबल ओएस है कंपेयर टू विंडोज, ओके, रिलायबल काफी है, सिक्योरिटी सेफ्टी कंपेयर टू विंडोज बहुत अच्छी है। और इसमें वायरस अटैक्स ऑलमोस्ट, मेरे को सुना नहीं, मैं आज तक कोई वायरस अटैक लिनक्स में आया है। हाँ, बग हो सकते हैं इसके अंदर, जो इसको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं लिनक्स में, बट कंपेयर टू विंडोज, लिनक्स काफी रिलायबल है और काफी स्टेबल है। कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि कुछ आपको पे नहीं करना है एडिशनल कॉस्ट, फ्री ओपन सोर्स है। ओके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ज भी करे, तो चार्ज, उसके, उनके चार्ज कंपेयर टू विंडोज ओएस की कॉस्ट जो होती है उससे बहुत ही कम होते हैं।
हाँ, इसमें चैलेंज जो है कि आपको बहुत सीखना पड़ता है। जितना फ्रेंडली आपका विंडोज़ है, ये उतना फ्रेंडली नहीं है। आपकी इसकी स्पेसिफिक कमांड्स हैं, स्पेसिफिक वेज़ को यूज़ करने का आपको वो सीखना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा ओपन सोर्स है, तो कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन, कोई बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन इसको डाउनलोड कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग इसमें एप्लीकेशन ऐड कर सकती है, फीचर्स ऐड कर सकती है, फीचर्स रिमूव कर सकती है। तो एज़ अ स्टैंडर्ड कोई नहीं है। विंडोज़ का क्या है कि स्टैंडर्ड चल रहा है। अच्छा, तो कोई वर्ज़न उठाइए, वर्ज़न आप चाहे उसका 7 लीजिए, 8 लीजिए, 2000 लीजिए, तो भी 11 लीजिए, 10 लीजिए, सब में स्टैंडर्ड वे ऑफ यूज़िंग है। हाँ, माइनर एनहांसमेंट तो हो ही रहे हैं, डेफ़िनिटली वो नए-नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, जीयूआई चेंज कर रहे हैं, ओके, टच स्क्रीन वगैरह फीचर ऐड कर रहे हैं, नए एप्लीकेशंस ऐड कर रहे हैं, तो वो तो एनहांसमेंट है, बट एक स्टैंडर्ड वे ऑफ यूज़िंग है। लिनक्स में इसके अलग है। जो भी उसको जो भी कोई ऑर्गनाइज़ेशन इसको कस्टमाइज़ करती है या मॉडिफ़ाई करती है, वो अपने अकॉर्डिंग फ्लेवर ऐड करती है। जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए, आप बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल एंड्रॉयड जैसे ओपन सोर्स है। आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ एडिशनल एप्लीकेशन ऐड कर देता है। अपने कुछ फीचर्स ऐड करके दे रहा है आपको। है वो गूगल का ओएस, लेकिन ओपन सोर्स में है। यदि आप उसी एंड्रॉयड को किसी और ब्रांड के फ़ोन हार्डवेयर पे यूज़ करेंगे, अब सैमसंग का एग्ज़ाम्पल दिया, आप मैक्रोमैक्स का यूज़ करते हैं या फिर लावा का यूज़ करते हैं, अब बहुत सारे हैं, ठीक है, जिन पे आप उसको यूज़ करेंगे एंड्रॉयड ओएस को। तो अब देखेंगे उनमें अलग-अलग फीचर एडिशनल फीचर्स ऐड किए हुए हैं, उन ऑर्गनाइज़ेशंस ने। ये तो स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक। अब कंपैटिबिलिटी लिनक्स की, लिनक्स भाई हर हार्डवेयर से कंपैटिबल नहीं है, बहुत से हार्डवेयर से ये नहीं चलता है, इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। टेक्निकल सपोर्ट इसका है नहीं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, अनटिल अनलेस आप कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेड हैट का है, ओरेकल का बाय करते हैं, तभी आपको उस पर सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज इसकी ओपन कम्युनिटीज है, आप वहां से इसका सपोर्ट डाल के क्वेश्चन वगैरह डाल के अपने रिस्पॉन्स वहां से ले सकते हैं। तो ये हुआ कंपैरिजन ऑफ विंडोज एंड लिनक्स। Okay, cost wise, security wise, usability wise, okay, these are the major differences. अब जैसे मैंने दिखाया हुआ विंडोज का अलग वर्जन है, आज के लेटेस्ट जो चल रहा है हमारा विंडोज 11 का ही है, इसमें होम भी है, प्रो वर्जन है, एजुकेशन वर्जन है, ओके, और प्रो एजुकेशन है, विंडोज का है, ठीक है। ऐसे लिनक्स के अलग अलग वर्जन है, डेस्कटॉप लिनक्स है, सर्वर लिनक्स है, जैसे मैंने दिखाया सर्वर के लिए रेड हैट का है, डेबियन का है, सेंटोस का है। तो ये लोग क्या, ये रेड हैट का मतलब रेड हैट कंपनी ने इसको ओपन सोर्स कोड लिया, उसके अकॉर्डिंग अपने फीचर्स में ऐड किए, और उसको एज ए लॉन्च कर दी रेड हैट लिनक्स। हाँ, इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है, डेफिनेटली टेक्निकल सपोर्ट के लिए, अपने फीचर्स के लिए यू हैव टू पे। वैसे नॉर्मली अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट कंपेयर टू विंडोज कॉस्ट, विंडोज आप एक विंडोज सर्वर वर्जन लेते हैं, सर्वर वर्जन की कॉस्ट ज्यादा हुई कंपेयर टू रेड हैट के ओएस के सर्वर को, ओएस। अब कौन सा बेटर है, कैसे डिसाइड करें? ठीक है, दोनों ही बेटर है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह के यूजर हैं, आपका पर्पस क्या है, किस लिए आप यूज करना चाहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यदि आप स्टूडेंट हैं, आप एक रेगुलर बिजनेस प्रोफेशनल हैं, तो आपको उतना टिपिकल, उतनी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करनी है, कि तो आपके लिए विंडोज ओएस इज मच, क्योंकि विंडोज ओएस पे बहुत सारे अवेलेबल एडिशनल पैकेज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, ओके, या कोई भी और पैकेज है, एडोब वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह है, तो वो सब अवेलेबल है, ठीक है। आप बस अपना हार्डवेयर प्लग करिए, इसमें ओएस आपका ऑलरेडी है विंडोज का, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसका लाइसेंस कॉस्ट पे करिए, तो यूज करिए। तो एज अ नॉर्मल रेगुलर यूजर विंडोज इज द बेस्ट ओएस, कि याद रखिए, अगर टेक्निकल नहीं है तो। लेकिन आप यदि खुद टेक्निकल हैं और आप टेक्निकल चीजें करते हैं, टेक्निकल डेवलपमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी फील्ड से रिलेटेड हैं, ओके, तो उस तरह से केस में आपके लिए लिनक्स इज द बेस्ट। तो डिपेंड करता है कि आपकी यूजेबिलिटी कैसी है और आप किस तरह के यूजर हैं, किस तरह का स्किल्स आपके पास है, उस बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा ओएस यूज करना है। तो ये हुआ हमारा कि हम कौन सा डिसाइड करें, डिपेंडिंग अपॉन योर यूजिबिलिटी, योर नॉलेज, योर स्किल सेट, आप डिसाइड करिए कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। सो ये था हमारा विंडोज और लिनक्स का कंपैरिजन, के समझ में आने के लिए क्या है, किस तरह से रिलायबल कौन सा है, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है, ओके, किस तरह के फीचर्स अवेलेबल है, कौन सा सिक्योर ज्यादा है। तो आप इसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा वाला ओएस यूज करेंगे फॉर योर रेगुलर पर्पस। And thank you for watching my video.